हेलो हिंदुस्तान के भविष्य। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 12th से सप्लीमेंट्री दूसरा लेसन द टाइगर किंग। लिखा है इसको काल्की ने। बिफोर यू रीड, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, हम यहाँ से चैप्टर को शुरुआत ही कर लेते हैं। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड वाइल्ड एनिमल। जो जंगली जानवर होते हैं उनके प्रति जो मानव जाति होते हैं उनका नज़रिया होता है, जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है। इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को हम लोग जानने वाला है। यह स्टोरी जो पुराने आज से 100 साल पहले की बात करें तो ये स्टोरी उस समय की है। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदर जनरल खालिदार मेजर साता वैगरस सामाहारी महाराजा धीरा बिस्वा भुवन स्मार्त श्री जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTD और CRKS। बच्चे ये जो पूरा नाम अभी मैं बोला हूँ ये अन्य लोगों के नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक राजा का नाम है। इतने नाम से उनको संबोधित किया जाता था, इतने नाम से उनको जाना जाता था। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू टाइगर किंग। लेकिन उनका नाम संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग से जाना जाता था, यानी लोग बुलावे के लिए उनको टाइगर किंग से नाम से जानते थे अधिकतम लोग। आई हैव केम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नो एज अ टाइगर किंग, नोन एज अ टाइगर किंग। आज मैं यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए आया हूँ कि क्यों लोग उनको टाइगर किंग के नाम से जानते थे। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिकल विड्रॉल। मेरा यह कोई भी इरादा नहीं है कि मैं बहाना बनाऊं, इस कहानी को शुरुआत करूं और बीच में छोड़ करके चला जाऊं। ऐसा हमारा कोई भी इरादा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये काल्की कह रहे हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ है। इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। द स्टूका इफ इट लाइक कैन बी हैस्टी रिट्रेटेड फ्रॉम माई स्टोरी। अगर हमारे ऊपर स्टूका बम भी फेंक दिया जाए। बच्चों स्टूका वह चीज़ है, स्टूका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्टूका वह चीज़ है, जर्मनी में युद्ध के समय तोप का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तोप का इस्तेमाल किया जाता था उस तोप का नाम स्टूका रखा गया था। तो राइटर यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहते हैं कि भले ही मुझे उस बड़े से स्टूका नामक तोप से उड़ा दिया जाए, मैं इस कहानी को बीच में नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं पूरा कहानी सुनाऊंगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर टू विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यहाँ पर शुरुआत करने से पहले यहाँ पर एक बात बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस एंड नेचर डिज़ायर टू मीट मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल कॉरेज फेस टू फेस। यहाँ पर जो भी व्यक्ति उनको पढ़ता है, उनके बारे में जानता है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं उनसे फेस टू फेस मिलना चाहता है। फेस टू फेस मतलब होता है आमने सामने। बट देयर इज़ नो चांस टू इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उनका यह जो इरादा होता है वो अब पूरा नहीं हो सकता। एज भारत, इसमें भरत की बात कर रहा है रामायण। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ। जैसा कि भरत ने राम के बारे में, राम को बताया था दशरथ के बारे में। द टाइगर, यहाँ पे राइटर है ये चीज़ बताना चाहता है जिस तरह से भरत राम को बताए थे दशरथ के बारे में, दशरथ की मृत्यु के बारे में, उसी तरह से राइटर हम सभी को बताना चाहता है। The Tiger King has reached the final end of all living creature. In other words, the Tiger King is dead.
वो लोग इस तरह से नहीं मिल सकते, इसलिए टाइगर किंग से आज के डेट में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़ के दूसरे दुनिया में जा चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है। द मैटर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टेड। उनके मृत्यु का जो मैटर है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, यानी रुचिकर है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली द एंड ऑफ द टेल, और इसको इस कहानी के अंत में बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज was born, astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. उनके जन्म के बाद जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तो वहाँ पे उनके पास ज्योतिषी लोग आए थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो जन्म लिया है तो एक न एक दिन इसकी मृत्यु होनी है, तो ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं, इसमें क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है जानने की? लेकिन जानने वाली बात है, आगे देखते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है द चाइल्ड, यानी इस बात को कोई कह रहा है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम दैट वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि यह जो बच्चा है वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरो, हीरो का भी हीरो बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, यानी जो विजेता हैं विजेताओं का भी विजेता बनेगा। बट लेकिन ये कहते कहते वो रुक जाते हैं। दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हर्ड, कहते कहते रुक जाते हैं, यानी अपने होठों को काट लेते हैं, जो उनका थूक होता है वो अंदर ही कर लेते हैं। मतलब यह है कि जो कहने वाले होते हैं कहते कहते रुक जाते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको ये बात कहा गया, एस्ट्रोलॉजर्स को कहा गया कि नहीं बोलिए बोलिए, फोर्स किया गया, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तब उन्होंने यहाँ पे आए ये चीज़ बताते हैं। क्या चीज़ बताते हैं? यहाँ पे देखिए आप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक रहस्य है जिसको रिवील्ड नहीं किया जाना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन यदि हमें फोर्स किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है ये चीज़ बताने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, तो हम बताते हैं। द चाइल्ड बर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट डेथ, यह जो जब बच्चा है जो इस स्टार के अंदर जन्म लिया है, बच्चों जैसा कि स्टार कहते हैं ना कि लोग हमारे गाँव के क्षेत्र में जब चाँद को देखते हैं, तारों को देखते हैं तो कुछ न कुछ नाम उसमें देते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यह जो बच्चा इस तारे के अंदर जन्म लिया है वो एक न एक दिन इसको मृत्यु प्राप्त होगी। एट दैट वेरी मोस्ट मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टू का प्लेस, लेकिन उसी क्षण एक बहुत ही चमत्कार होता है। ग्रेट मिरेकल मतलब होता है महान चमत्कार होता है वहाँ पे। एंड एस्ट्रोनाइज परहैप्स इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर ओ वाइज प्रोपेट्स। अब देखिए चमत्कार यह होता है कि वो सिर्फ 10 दिन का लड़का वो बोल उठता है, जो ओल्ड जिलानी जंग बहादुर है वो बोल उठता है, वो वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान वक्ता, भविष्य वक्ता, इसको प्रोफेट्स मतलब कहेंगे भविष्य वक्ता, हे बुद्धिमान भविष्य वक्ता। Everyone stood transfixed and supplication. They looked wildly at each other and blinked. सभी लोग जब वो 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन का लड़का जब वो बोलता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं, ट्रांसफिक्स्ड स्थिर हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और ये अपनी आँखों को खोलने और बंद करने लगते हैं। ब्लिंक्ड मतलब होता है आँखों को खोलना और बंद करना, झपकाना, यानी किसी बातों पे जल्दी से अगर विश्वास नहीं होता है तब लोग ऐसा करते हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स
इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, लेकिन इस समय अब जब वो सभी को पता लग गया कि ये लड़का ही बोल रहा है, 10 दिन का बच्चा ही बोल रहा है, तो किसी के पास अब कोई डाउट नहीं रह गया था। इट वॉज इन्फेंट बन जस्ट 10 days एगो हु हैड इन्यूटेड द वर्ड सो क्लियरली, ये सिर्फ 10 दिन का लड़का है जो इस बात को बोल रहा है सो क्लियरली, बहुत ही साफ तौर पर बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्सेस एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य ज्योतिषी होता है वो अपने चश्मे को उतारता है और बच्चे को करीब से जा कर के देखता है। ऑल दोज हु आर बर्न विल वन डे हैव टू डाई, जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, इस तरह के भविष्यवाणी की आपकी भविष्यवाणी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इन्वर्टेड कामा में जो बात कहा जा रहा है इस समय, ये बच्चा बोल रहा है जो 10 दिन का है, कह रहा है कि सभी लोग, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक न एक दिन उसको मरना है, जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जो भी प्राणी जन्म लिया है। देयर वुड बी सम सेंस इन द इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट, अगर तुम इसके बारे में कुछ अलग बताते हैं कि कैसे मृत्यु होगी तो कैसे होगी, तब आपको माना जाएगा। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड इन हिज लिटिल सिंक्वेली वॉइस, यह बात जो लड़का बोलता है वो अपने किसमें, एक साफ वॉइस यानी एकदम बिल्कुल क्लियर आवाज़ में और एक शाही आवाज़ में बोलता है, जिस तरह से एक राजा बोलते हैं वैसी आवाज़ में बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य ज्योतिषी होते हैं अपने नाक पर अपने उंगलियों को वो रख लेते हैं, यानी किससे, आश्चर्य से। अ बेबी बेयरली 10 days old open its lips in speech, not only that it is also raising intelligent questions, incredible। वो सोचते हैं सिर्फ 10 दिन का लड़का सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि प्रश्न भी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी बहुत ही बुद्धिमत्ता वाला प्रश्न भी किया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है ये, यानी इस बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता, लेकिन वास्तव में ये सच है। रादर लाइक बुलेटिन्स इशू बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, जो उस तरह से बोला गया, जो बुलेटिन बोर्ड पे जो खबर छपते हैं कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन जो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल सत्य है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little princess, जो मुख्य ज्योतिषी होता है अपने हाथ को अपनी नाक से उतारता है और अपनी आंखें उस बच्चे के ऊपर गड़ा देता है, उस बच्चे की तरफ देखना शुरू कर देता है। द प्रिंस वाज बर्न इन ओनली आवर ऑफ द बुल, जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो इस बुल के घंटे में। बच्चों, यहाँ पे जो ऋषभ राशि जो कहा जाता है, राशि हर एक किसी न किसी का राशि होता है, अलग अलग होता है, जैसा कि मेष राशि, ऋषभ राशि, तो ये ऋषभ राशि में इसने जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर इनमी, और जो बुल होते हैं, जो बैल होते हैं और जो इनमी होते हैं, यहाँ पे बुल इसलिए कहा जा रहा है कि जो ऋषभ राशि का जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है, वो एक बुल होता है यानी बैल होता है, और इस तरह से बैल या सांड हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से जो बैल होता है वो टाइगर का दुश्मन होता है। देयर फोर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, और वो जो ज्योतिषी होता है वो बताता है कि इस बच्चे की जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर से होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंसेस जंग बहादुर was thrown into the quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown princess gave a deep growl.
अब देखिए यहाँ पर जो जंगजंग बताते हैं कि यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंसेस, जब भी आप ये सोचते होंगे कि जब ये प्रिंस जंगजंग बहादुर जब इस बात को सुनते हैं तो वो थोड़ा से डर गए होंगे, जो टाइगर का नाम सुनते ही वो डर गए होंगे। लिखा है ही हियर द वर्ड टाइगर, यानी टाइगर शब्द का नाम सुनते ही वो डर गए होंगे। दैट वाज एग्जैक्टली विद व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर, जैसे ही उसने सुना इस बात को, इट प्रोनाउंस, उसने कहा, द क्राउन प्रिंसेस डीप gave a deep growl, terrifying word emerged from his lip, let's टाइगर बीवेयर। अगर हमारी मृत्यु एक टाइगर से होगी तो टाइगर को इस बात से सावधान रहना चाहिए। अब देखिए एक शाही अंदाज में राजाओं की आवाज़ में बोलता है कि अगर उसको पता चलता है कि हमारी मृत्यु एक टाइगर से होगी तब वो टाइगर को कहते हैं कि तब तो टाइगर को सावधान रहना चाहिए। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब देखिए इसको यहाँ से इसको देखने से यह पता चला, जो राइटर हैं वो भी कहीं ना कहीं सुन के इस बात को बता रहे हैं। यह जो रूमर है, यह जो अफवाह है, वो प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ था। बट ये जो चीज़ होता है, बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन यह कहीं ना कहीं किसी न किसी सच्चाई पर ये जरूर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई जरूर है।